अहम मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र में शादी का, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार मिल गया है। तो अगर कोई भी पुरुष या महिला कहीं किसी के साथ अफेयर में आती है, किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, रहने लगती है, तो कानून उसको ये अधिकार देता है। लेकिन कानून के अधिकार से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। ये है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। रहने किसी के लिए लायकते हैं, फिर उन बच्चा की संपत्ति में अधिकार कौन देगा, उनका वालीवास कौन होगा। देखिए जो सबसे तो अहम ये मुद्दा देखा दोस्तों आपने, ये हरियाणा में कल जींद में जो खाप महापंचायत हुई थी उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं और उन्हीं पर चर्चा आज हम करते हैं कि आखिरकार वो फैसले कितने जरूरी है और क्यों हरियाणा और पंजाब, यूपी, राजस्थान, जो भी आसपास के राज्य है, सब राज्यों ने यह खाप पंचायत की और उसमें इतने बड़े बड़े फैसले लेने के पीछे का कारण क्या था। आप सबको पता है कि अभी जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप लगातार ज्यादा चला हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा फैल गया है, और आपको भी पता होगा किस तरह से वो चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह इस लिव इन रिलेशनशिप ने गंद फैला रखा है और न जाने कितने परिवार इसमें तबाह हो गए हैं। और इसी को लेकर जो खाप पंचायतें हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया कि जो अदालत ने यह फैसला सुना था लिव इन रिलेशनशिप का, और जो एक तरह से कानून की तरफ से एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि किसी के साथ भी कोई भी रह सकता है, वो चाहे शादी किए हुए हो या ना किए हुए हो। एक तरह से ये मतलब कि आजादी दे दी गई है सबको कि वो कैसे भी रहे, लेकिन यह आजादी कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है और शायद यही कारण है कि इन खाप पंचायतों को यह फैसला लेना पड़ा। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीरियस है अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यह सब राज्य है और इसीलिए खाप पंचायत इकट्ठी हुई थी हरियाणा के जींद में और यह एक बड़ा फैसला लिया गया कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाएगी और जो विपक्ष है उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि संसद में जो सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके और जो ये कानून है इनमें संशोधन किया जा सके। एक तो हो गया लिव इन रिलेशनशिप, जिसका के उदाहरण देते हुए खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने साफ साफ कहा कि इससे बहुत ज्यादा घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये कानून है, जिस तरह से यह किसी को भी एक साथ रहने का जो एक तरह से अधिकार दे देता है, और यही कारण है कि बहुत सारे घर तबाह हो रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप की तरह से जो ये लोग रह रहे हैं। तो खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार उनका वाली वारिस कौन होगा। अब मान के चलिए कि कोई भी पति पत्नी अलग हो जाते हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में अलग अलग लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ रहते हैं, उसके बाद जो उनकी औलाद पैदा होगी उनको कौन संभालेगा, उनको कौन संपत्ति का अधिकार देगा। तो खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ कुछ और अहम मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि ये सेम सेक्स मैरिज चला हुआ है और आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, हर जगह ये लगातार मामला फैला हुआ है। और जिस तरह से लड़का लड़की से ही लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, और इसको लेकर भी जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि थे उन्होंने सवाल उठाया कि ये काम तो जानवर भी नहीं करते, लेकिन ये देखिए इंसान तो जानवर से भी ज्यादा गिरे हुए काम कर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए इंसानों को। इसको लेकर भी उन्होंने ये खाप पंचायत में चर्चा की और इस मुद्दे को भी उठाया। साथ में आपको याद होगा सेम गोत्र मैरिज, जो कि आपको पता ही है कि जिस तरह से गांव ग्वांड की लड़कियों से ही आजकल शादियां की जा रही है, भाई बहन ही शादी कर रहे हैं, और इसको लेकर भी खाप पंचायत काफी सीरियस थी। और खाप पंचायतों का आपका पता ही है कि जो फरमान खाप पंचायत सुना देती है फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाता, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो मामले अदालत या पुलिस भी नहीं सुलझा सकती उन मामलों को भी खाप पंचायतें सुलझा देती है। और यही कारण है कि खाप पंचायतों का काफी दबदबा भी है और खाप पंचायतों से लोग जुड़े हुए हैं। और कोई ये नहीं कि छोटी मोटी संख्या में हो, लाखों की संख्या में लोग खाप पंचायतों से जुड़े हुए हैं और उनके प्रतिनिधियों ने इसीलिए खाप पंचायतों की जो ये महापंचायत थी यह बुलाई थी और उनके प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जो भी खाप पंचायत है देश में, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने मिलकर यह फैसला लिया है। अब इसको लेकर लोगों की राय भी बंटी हुई है। कोई कह रहा है कि देखिए खाप पंचायतें कानून से भी ऊपर हो गई, लेकिन जो खाप पंचायतों ने सवाल उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ऊपर से खाप पंचायतों ने कहा कि हम लव मैरिज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन लव मैरिज में थोड़ी बहुत मौजूदगी माता पिता की भी होनी चाहिए और यह कानून में संशोधन करना चाहिए
क्योंकि माता पिता अपनी औलाद को कितने चाव से पालता पोसता है, लेकिन उसके बाद यह लव मैरिज के चक्कर में जिस तरह से लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं या कुछ भी ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसमें माता पिता की मौजूदगी जरूर करनी चाहिए, ताकि क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। और इसको लेकर भी खाप पंचायतों के प्रतिनिधि काफी सीरियस थे और उन्होंने कहा कि यह भी एक तरह से कानून में संशोधन होना चाहिए। और खासकर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया जो वो लिव इन रिलेशनशिप वाले मुद्दे पर था, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को एक अधिकार की तरह सरकार ने अदालतों ने इनको मान्यता दे दी है, तो उस कारण से बहुत सारे घर ऐसे उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। और यही कारण है कि खाप पंचायतों ने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि अब यह मुद्दा अकेला शहरों में नहीं बल्कि गांव तक ये गंद फैलने लगा है। और शायद यही कारण है कि खाप पंचायतों ने इसको सीरियस लिया और अब महापंचायत बुलाई गई थी, ताकि इस जो ये गंदगी फैली हुई इसको रोका जा सके। ये लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स और ये सेम गोत्र में मैरिज होती है, जो इनको रोकने के लिए कानून में संशोधन करने की सुझाव दिया है खाप पंचायतों ने। और कहा कि अब अगर सरकार नहीं मानेगी तो उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पूरा आंदोलन चलाएंगे देशव्यापी। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार इसको कितना सीरियस लेती है, लेकिन इतना तय कि खाप पंचायतों की काफी अहम भूमिका होती है समाज में और लाखों की संख्या में लोग इनसे जुड़े होते हैं, और शायद यही कारण है कि इसको काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। हालांकि खाप पंचायतों ने यह भी कहा कि जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि हम विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि जो सरकार है मौजूदा उस पर दबाव बनाया जा सके और इनमें संशोधन किया जा सके। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।